प्रॉब्लम नंबर 19, ठीक है। 19 हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक मुझे DFA बनाना है, मिनिमम DFA, ठीक है। ऑन गिवन अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं, सिग्मा इक्वल टू A, B, C, 3 इनपुट अल्फ़ाबेट दिए गए। अब मुझे एक लैंग्वेज दी गई, जैसी लैंग्वेज दी गई है A की पावर n, B की पावर m और C की पावर l, ठीक। सच दैट n, m और l की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। ये दी गई, ये लैंग्वेज दी गई है, इसका DFA बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझने से पहले आप यहाँ ध्यान दें कि जो n और m और l की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, या 1 है या 1 से ग्रेटर है, यानी कि बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जब इस तरह से आपको लैंग्वेज दी जाए तो सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में रखें कि A की पावर n, B की पावर m, C की पावर n, जो ऑर्डर है कंपल्सरी। ऑर्डर का मतलब ये है A, एनी नंबर ऑफ A, एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, A रिपीट होना चाहिए। यहाँ पर फाइंड है, बट A के बाद जस्ट B नहीं, C नहीं आना चाहिए, ये कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे ही A B के बाद A आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद B के बाद A नहीं आना चाहिए, C आना चाहिए। बिकॉज अब B के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है। A के बाद जस्ट क्या आ रहा है, इमीडिएटली क्या आ रहा है, B आ रहा है, C नहीं आना चाहिए, ठीक है। A एंड B के बिटवीन C नहीं आना चाहिए, और B के बाद C आना चाहिए, A नहीं आना चाहिए, और C के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो A और B इज नॉट बी अलाउ, इसको अलाउ नहीं करेंगे और हम उसको मूव कर देंगे, यानी कि रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे अब कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग, जो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या कहता है, लैंग्वेज पॉसिबल स्ट्रिंग किस तरह, अब n m l इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इनकी जो पावर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कहते हैं कुछ स्ट्रिंग्स लिखते हैं, जैसे अगर मैं क्या करूँगा, सबसे पहली लाइन में क्या करूँगा, A की पावर को इंक्रीज करूँगा और B और C की पावर को सेम रखूँगा, यानी कि जो m और l की जो वैल्यू है वो 1 रखूँगा और n की जो पावर है वो इंक्रीज करता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं, B की सबसे पहले ये करूँ कि n की वैल्यू, n m l की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1, तो यहाँ से आ जाएगा A B C, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, A की पावर को इंक्रीज करेंगे, B और C को सेम रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर, इसकी 1 रख दे तो BC, A स्क्वायर BC, इसके बाद A क्यू BC, A4 BC, ठीक है। इस तरह A की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर ना, तो A BC, A क्यू, यानी कि A BC, इस तरह से, ठीक है। अब मैं सेकंड उसमें क्या करूँगा कि सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, अब n और l की वैल्यू को 1 रखूँगा, ठीक है, और m की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, यानी कि b की पावर को इंक्रीज करूँगा, तो a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 1, तो आया यहाँ से आ जाएगा a b स्क्वायर c, तो a b स्क्वायर को किस तरह लगे, b b c, इसके बाद b स्क्वायर यहाँ पर q हो जाएगा और ये पावर सेम रहेगी, यानी 1 रहेगी, तो a b b c, ठीक है। ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आएगी डॉट डॉट डॉट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, l की पावर को इंक्रीज करूँगा और a और b की जो पावर है उसको सेम रखूँगा, यानी कि 1 रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से a b c स्क्वायर को c c लिखूँगा, a b c q, तो c c c डॉट 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 डॉट, ये पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ठीक। जब आप ये n और m और l की वैल्यू को 1 या 1 से इंक्रीज रखेंगे तो कुछ इस तरह से पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगी, मैंने कुछ लिख रखी है, ठीक है। यहाँ से मैंने a की पावर को इंक्रीज किया, दूसरी रो में जो लिखी हुई है इसमें b की पावर को इंक्रीज किया, यहाँ से देख सकते हैं b यहाँ b की, यहाँ a, यहाँ 2a, यहाँ 3a, यहाँ से देखो c इंक्रीज हो रहा है, c यहाँ पर c,
ठीक है, यहाँ पर पावर सी की इंक्रीज हो रही, बी की, यहाँ पर ए की। अब मैं क्या करूँगा, टेक, ये सेकेंड स्टेप क्या कहता है हमारा, टेक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसकी जो लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम मतलब छोटी होनी चाहिए, सबसे मिनिमम होनी चाहिए। जैसे मिनिमम स्ट्रिंग का क्या मतलब है, जैसे ए बी सी, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 3 हो गई। ए बी सी यानी कि 4 टाइम्स ए बी सी, 4 है ना अल्फ़ाबेट, ए बी सी, यहाँ क्या 3 टाइम्स ए एंड बी सी यानी कि 5 लेंथ हो गई। यहाँ पर ए 2 टाइम्स बी एंड सी बिकम 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये लेंथ हो गई। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि सबसे जो छोटी लेंथ है वो इसकी है, ए बी सी, ठीक है। तो जो ए बी सी है हमारी वो सबसे छोटी है, ए बी एंड सी। जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आई है इसका मैं डीएफए बना दूंगा। जैसे स्टेप नंबर 3, ए बी सी का जो डीएफए है किस तरह से बनेगा, ए यानी कि ए बिकम ए स्टार्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट। ए जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो इसके लिए ए के लिए क्या मूव करेगा, फ्रॉम ए टू बी पर जाएगा ये, ठीक है। ए से मूव करेगा बी पर जाएगा, ठीक है। बी पर गया। जैसे सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या आएगा, बी, तो बी के लिए मूव कहाँ जाएगा, बी टू सी पर जाएगा। अब ये थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है, सी, तो सी के लिए कहाँ जाएगा, डी पर, ठीक है। और डी हमारा क्या है, ए बी सी हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो डी को हम फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल डी को किया तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्ट्रिंग जो है ए बी सी एक्सेप्ट हो गई, ठीक। जो डीएफए दिया गया है ए बी सी, जो ये डीएफए दिया गया है वो ए बी सी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। अब ये हमारा कंप्लीट डीएफए नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 जो स्ट्रिंग हमने लिखी हुई है यहाँ पर कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग, इनको मैं 1 बाई 1 चेक करा दूंगा। और हमारा जो इसके बाद जो चेक करने के बाद हमारा जो डीएफए होगा वो कंप्लीट डीएफए होगा, ठीक है। अब किस तरह से कराऊंगा, सबसे ये हमारी कंप्लीट हो गई ए बी सी का डीएफए इस तरह से होता है, ठीक। अब ए बी सी और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ए बी सी और ए बी सी, अब ये 2 स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ ए है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर 2 टाइम्स ए है, यहाँ पे 3 टाइम्स ए, ठीक है। और बी सी, ठीक। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फर्स्ट टाइम ए, तो फर्स्ट टाइम ए के लिए वो कहाँ मूव करेगा, ए टू बी जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम ए आएगा जैसे ही, तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेकेंड टाइम आ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ ए यानी कि जो ए की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही हो, ठीक। तो नंबर ऑफ ए जो है हमारा अल्फ़ाबेट ए, वो क्या है, रिपीट हो रहा है, यानी कि उसकी पावर इंक्रीज हो रही। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर पावर ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। देखना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए वो ए टू बी मूव करेगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट अगेन ए है, तो इसके लिए वो 1 टाइम मूव करेगा, इस तरह से रिपीट बी पर ही रहेगा। इसके बाद बी सी, तो बी सी के लिए इस तरह से डी पर पहुंच जाएगा। और डी पे पहुंचने का मतलब ये है कि वो फाइनल स्टेज है, यानी कि लास्ट स्टेज है, और वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक, एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब ये है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ मतलब इस तरह से कि जो पावर है, अगर ए की पावर इंक्रीज हो, अगर सेकंड जो रो है हमारी ये, इसका मतलब क्या, इस रो में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बी जो पावर है, यानी कि जो बी की जो पावर है इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें ए की हो रही थी, इसमें बी की। अब कुछ स्ट्रिंग्स ये दी गई हैं, इसको लिख रहा हूँ ए बी सी और ए बी सी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बी है वो नंबर ऑफ बी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बी की जो पावर है यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यू, यहाँ B4 B5 इस तरह से होंगे, ठीक है। और ए और सी सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है।
तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ बी इंक्रीज हो तो इन जो स्ट्रिंग है इसको एक्सेप्ट कराएं किस तरह से, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए के लिए वो मूव करेगा बी पर जाएगा, इसके बाद बी, जैसे फर्स्ट टाइम बी आएगा तो बी के लिए मूव करेगा सी पर, इसके बाद अगेन जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो बी है यहाँ, इसके बाद यहाँ फोर्थ और फाइव दोनों अल्फ़ाबेट बी, इसके बाद बी इस तरह से होंगे। अगर मैं क्या करूँ कि इस तरह से इसको बी कर दूँ तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है हमारी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक। यानी कि अगर यहाँ कोई भी स्ट्रिंग है जिसकी ए और सी सेम है, ठीक है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, और नंबर ऑफ जो बी है वो इंक्रीज हो रही है उसकी पावर, तो अगर मैं इस तरह से कर दूँ, इसका सेल्फ लूप ले दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बी को यहाँ पर मूव कराता रहूँगा मैं, कीप ऑन मूविंग, ठीक है। तो जो लास्ट सी है तो यहाँ जैसे सी पहुँचेगा तो डी एक्सेप्ट कर लेगा इसको, ठीक। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब मेरा थर्ड लो में आएंगे जैसे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ सी वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक, यानी कि ए सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी सी, यानी कि जो नंबर ऑफ सी है, यानी कि जो सी की पावर है वो इंक्रीज हो रही है, स्क्वायर क्यू सी का पावर 4, सी का पावर 5 वो होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से करेंगे इसको, ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए के लिए मूव करेगा बी, ठीक है। अभी हम कहाँ पर, बी पर, सेकंड अल्फ़ाबेट जैसे वो बी कर देखेगा तो बी अल्फ़ाबेट के लिए मूव कर जाएगा वो बी टू सी, ठीक है, बी टू सी। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी आएगा तो सी के लिए वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, डी पर, अभी वो डी पर है, ठीक है। अगर इस तरह से आता है ए बी सी, ये अल्फ़ाबेट, ये स्ट्रिंग दी गई है, इस स्ट्रिंग का डी एफ ए बना हुआ, जैसे ही वो सी देखता लास्ट में, इसके बाद 2C, इसके बाद 3C, ठीक है, 4C, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सी की जो पावर है, नंबर ऑफ सी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि सी की पावर इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से क्या करूँ, अगर मैं इस तरह से कर दूँ तो नंबर ऑफ सी की अगर पावर, कोई भी स्ट्रिंग है उसकी पावर सी, बी और ए और बी कांस्टेंट हैं, यानी कि उनकी पावर 1 है, और सी ओनली क्या हो रहा है, उसकी पावर इंक्रीज हो रही है। अगर मैं उसका यहाँ सेल्फ ले दूँ, ठीक है, नंबर ऑफ सी यहाँ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मूव करता रहेगा, और ऑल ये दोनों स्ट्रिंग ना आप जब चेक करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ए बी, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए, तो ए के लिए मूव करेगा बी, इसके बाद सेकंड जो अल्फ़ाबेट क्या है हमारा बी, तो बी के लिए वो सी पर जाएगा, फर्स्ट सी के लिए वो कहाँ जाएगा, डी पर, डी के बाद अगेन सी, तो वो कहाँ पर रहेगा, मूव करेगा यहाँ, तो वो डी पर ही एक्सेप्ट हो गई, यानी कि 2 टाइम्स सी, तो 2 बार यहाँ से घूमेगा, एक्सेप्ट हो गई। अब कहानी शुरू होती है। कहानी का मतलब ये है, जो ऑर्डर मैंने बताया था लैंग्वेज में वो कंपलसरी होना चाहिए। अगर ए फर्स्ट, कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसके बाद ए और बी के बिटवीन सी नहीं आना चाहिए। जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हुई तो ए सी बी, ये स्ट्रिंग, ये हमारा DFA रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर ए आ रहा फर्स्ट, इसके बाद बी आना चाहिए, इसके बाद सी आना चाहिए, सी के बाद ए और बी नहीं आना चाहिए, तो ये हमारी निगलेक्ट करेगा। ए के बाद अगर कोई भी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग विल स्टार्ट फ्रॉम बी और सी, तो हम क्या करेंगे उसको, आई एम गोइंग टू किल इट, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। जैसे कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई या सी से स्टार्ट हुई, इसके बाद चाहे ए आए, चाहे बी आए, या ए आए या सी आए, कुछ भी आए, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग करते हैं तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज में क्या ऑर्डर दिया गया, पहला क्या है, बिकॉज ऑफ वन की वजह से क्या होगा कि ए बी सी, मिनिमम स्ट्रिंग क्या ए बी सी, कोई भी स्ट्रिंग ए से पहले स्टार्ट होगी, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद सी आएगा, ठीक। सी के बाद यानी बी के बाद ए नहीं आना चाहिए, और सी के बाद ए और बी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो सी है, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है ए और बी, बिकॉज ऑफ बी, यहाँ पर बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, न कि ए आ रहा है, तो ए को हम हटाएंगे यहाँ से, इसके बाद ए और बी, सी के बाद ए और बी आता है, तो इसको हम यहाँ से हटा दें।
ए और बी के बीच में अगर सी आता है, बिकॉज ऑफ ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी नहीं आना चाहिए, तो सी को हटा दें। इस तरह से करते हैं, ठीक। इफ एनी स्ट्रिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम बी और सी, कोई भी स्ट्रिंग बी और सी से स्टार्ट होती है, सो आई एम गोइंग टू किल इट बिकॉज ऑफ 3 अल्फ़ाबेट ए बी और सी, सो ए बी सी। तो डी के बाद ई स्टेट, ठीक है, ये हमारी ट्रैप स्टेट, ये डेड स्टेट हो गई, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग बी और सी से स्टार्ट होती है, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, इसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए चाहे सी आए, हमें उससे कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या बताया कि कोई भी स्ट्रिंग, जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए सी, इस तरह की कोई भी लेंथ स्ट्रिंग है, जैसे ए सी 2 लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ए के बाद सी नहीं आना चाहिए, ठीक, ए के बाद बी आना चाहिए। आफ्टर ए बी आना चाहिए, आफ्टर बी सी आना चाहिए, और आफ्टर सी ए और बी इज़ नॉट अलाउड। तो जे इस तरह से करेंगे, देखना, ए के बाद सी नॉट अलाउड, तो ए के बाद सी नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ए बी, जैसे कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बाद ए नहीं आना चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर ए, जैसे ए बी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या है, एन की वैल्यू, एन एम एल की वैल्यू क्या है, मिनिमम 1, तो यहाँ पावर रखें तो ए बी, तो आप ए बी के बाद ए नहीं लिख सकते, सी होना चाहिए, ठीक। तो अगर इस तरह से आती कोई भी लैंग्वेज, ए बी के बाद ए, बी के बाद आफ्टर बी ए आता है, तो क्या करेंगे, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए के लिए मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सेल्फ लूप है, ठीक है, ए बी सी के लिए। अब इस तरह से कोई भी लैंग्वेज है, जैसे अब जैसे कोई भी लैंग्वेज है ए बी सी, ये ठीक है, बट इसके बाद ए और बी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सी के बाद ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, यहाँ बी के बाद सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा, यहाँ ए के बाद बी आ रहा, सी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको ट्रैप स्टेट यानी डेड स्टेट में डाल दिया। जो हमारी स्ट्रिंग जितनी भी हैं वो हमारी ट्रैप स्टेट में चली जाएंगी, इनकी रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। एनी स्ट्रिंग, जैसे मैंने क्या किया, ए बी सी के बाद ए और बी, तो यहाँ जैसे सी के बाद क्या आया, ए और बी, तो हम जाएंगे ट्रैप स्टेट यानी कि डेड स्टेज में, तो क्या हो जाएगा, ए और बी के लिए, ठीक है। जो ये डी एफ ए बना हुआ है वो हमारा करेक्ट डी एफ ए है, ठीक है।